शहर में एक बहुत ही मजेदार और दयालु डॉक्टर रहता था, डॉक्टर चिंटू। डॉक्टर चिंटू का अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। वहां दवा के साथ हंसी, मस्ती और जादू भी मिलता था। डॉक्टर चिंटू हमेशा कहते, अगर दिल खुश रहेगा तो बीमारी खुद भाग जाएगी। उनके अस्पताल में नर्स थी, नर्स पिंकी, और कंपाउंडर था गोलू। गोलू गोल मटोल था और हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता था। एक दिन सुबह अस्पताल के दरवाजे पर अजीब मरीज आया। वो था बोलने वाला तोता मिट्ठू। मिट्ठू जोर जोर से बोल रहा था, डॉक्टर साहब, मेरी आवाज चली गई है। डॉक्टर चिंटू चौंक गए। अरे, तोता और उसकी आवाज चली गई, ये कैसे हो सकता है? मिट्ठू बोला, मैं पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बोलता था, लेकिन कल मैंने 200 बार नमस्ते बोला और अब मेरी आवाज बैठ गई है। नर्स पिंकी हंस पड़ी। गोलू बोला, लगता है ज्यादा बात करने की बीमारी है। डॉक्टर चिंटू ने अपनी बड़ी सी जादुई स्टेथोस्कोप निकाली और मिट्ठू का चेकअप किया। फिर बोले, इलाज बहुत आसान है। तभी अचानक अस्पताल में एक शेर आ गया। नर्स पिंकी डरकर कुर्सी के पीछे छिप गईं। गोलू की हाथ की समोसा नीचे गिर गया। शेर धीरे से बोला, डरिए मत, मुझे दांत में दर्द है। डॉक्टर चिंटू बोले, अच्छा, मुंह खोलो। जैसे ही शेर ने मुंह खोला, सब दंग रह गए। उसके दांत में टॉफी फंसी हुई थी। गोलू हंसते हुए बोला, लगता है किसी बच्चे की टॉफी चुरा ली। शेर शर्माते हुए बोला, हाँ, कल जंगल में बच्चों की पिकनिक थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। डॉक्टर चिंटू ने बड़ी सावधानी से टॉफी निकाल दी। शेर खुश होकर बोला, धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब दर्द गायब। तभी बाहर से जोर जोर की आवाज आई, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। सब बाहर दौड़े। वहां एक बंदर बंटी पेड़ से गिर गया था। बंटी बोला, मैं सुपर हीरो बनने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन पेड़ से फिसल गया। डॉक्टर चिंटू ने उसका हाथ चेक किया। घबराओ मत, बस हल्की चोट है। उन्होंने पट्टी बांधी और बोले, लेकिन याद रखो, सुपर हीरो बनने से पहले अभ्यास जरूरी है। बंटी बोला, अब से धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा। तभी मिट्ठू तोता, जो चुप रहने की कोशिश कर रहा था, अचानक बोल पड़ा, हाँ, सही कहा। फिर तुरंत अपने मुंह पर पंख रख लिया। सब हंसने लगे। तभी अस्पताल में एक और अजीब मरीज आया, कछुआ टिम्मी। टिम्मी बहुत धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया। गोलू बोला, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? टिम्मी बोला, मैं दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब बहुत थक गया हूं। सब हैरान हो गए। डॉक्टर चिंटू बोले, कछुआ और दौड़? टिम्मी गर्व से बोला, हाँ, मैं अगले महीने जंगल की रेस जीतना चाहता हूं। डॉक्टर चिंटू मुस्कुराए, बहुत अच्छा, लेकिन पहले आराम करो। उन्होंने टिम्मी को ऊर्जा वाला जूस दिया। टिम्मी खुश होकर बोला, अब मैं जरूर जीतूंगा। दिन भर अस्पताल में ऐसे ही मजेदार मरीज आते रहे। शाम होते होते मिट्ठू तोता चुप चुप बैठा था। डॉक्टर चिंटू बोले, ठीक है मिट्ठू, अब तुम बोल सकते हो। मिट्ठू खुशी से चिल्लाया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब हंस पड़े। डॉक्टर चिंटू बोले, लेकिन अब रोज थोड़ा कम बोलना। मिट्ठू बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं सिर्फ 50 बार नमस्ते बोलूंगा। रात को अस्पताल बंद करते समय गोलू बोला, डॉक्टर साहब, आपका अस्पताल तो दुनिया का सबसे मजेदार अस्पताल है। डॉक्टर चिंटू मुस्कुराए और बोले, यहाँ सिर्फ दवा नहीं, दोस्ती, हंसी और खुशी भी मिलती है। और उस दिन के बाद से शहर के लोग कहते थे, अगर बीमारी भगानी है तो डॉक्टर चिंटू के अस्पताल जरूर जाना है। अगर हम खुश रहें, हंसते रहें और दूसरों की मदद करें तो जिंदगी और भी सुंदर बन जाती है। लाइक और सब्सक्राइब करो और मजेदार कहानियों की दुनिया में आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।